कोमल झा, देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में ईडी ममता सरकार का टकराव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ईडी का आरोप है कि छापेमारी के दौरान खुद सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंची, राज्य पुलिस के जरिए जांच रोकी, लैपटॉप, मोबाइल और अहम दस्तावेज जब्त किए गए। एसडी तुषार मेहता ने लगाए साक्ष्य चोरी के गंभीर आरोप, डीजीपी और कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को निलंबित करने की मांग। जवाब में ममता सरकार ने कहा, ईडी चुनावी रणनीति और डाटा चुराना चाहती है, इसीलिए दखल जरूरी है। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश सहित देश भर में 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें से 5 ट्रेनें यूपी के प्रमुख शहर से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों की लंबी दूरी की यात्रा सस्ती होगी, तेज और आरामदेह होगी। केरल के कोलम जिले में साई हॉस्पिटल में 2 युवा महिला खिलाड़ियों स्नेंडा और वैष्णवी के शव फंदे से लटके हुए मिले। घटना सुबह ट्रेनिंग से पहले सामने आई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सुसाइड नोट न मिलने पर कमरे में बदलाव और जैसी वसीयतें दर्ज की। इसके साथ ही हॉस्टल के वार्डन कोच साथी खिलाड़ियों से बयान लेकर मौत के कारणों की तहकीकात शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना और मौतों को कम करने के लिए 1 बाइक 2 हेलमेट नियम लागू किया। अब नई बाइक या स्कूटी तभी खरीदी जा सकेगी जब चालक और उसके पीछे बैठने वाले के लिए ISI प्रमाणित 2 हेलमेट खरीदे जाएंगे। हेलमेट का मॉडल और ISI कोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म और बिल में दर्ज करना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर 1000 रुपए का जुर्माना है और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और बार बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द भी किया जाएगा। दिल्ली की राजनीति में फिर तानातानी। भाजपा ने आप नेता आतिशी पर सिख गुरुओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि फरार आतिशी को पार्टी ने न बर्खास्त करने और उसके कुकृत्य को छुपाने पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल है। पोस्ट में आतिशी को स्कूटर पर फरार दिखाया गया और इमेज में लिखा गया, डायरेक्टेड बाय अरविंद केजरीवाल और प्रोड्यूसर बाय भगवंत मान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जनवरी को इंदौर दौरा। दूषित पेयजल में 20 से अधिक लोगों की मौत के मामले में राहुल प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि आपदा में अवसर तलाशना सही नहीं है। जबकि कांग्रेस ने सरकार की व्यवस्था में कमी को लेकर हमला बोला। इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित जल हादसे का केंद्र बना हुआ है। चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। हरियाणा के IPS शत्रुजीत कपूर बने ITBP के नए महानिदेशक। हरियाणा के सीनियर IPS शत्रुजीत कपूर को ITBP का DG नियुक्त कर दिया गया है। पहले हरियाणा DGP पद में नामांकित रहे कपूर और पूर्व अधिकारी सुसाइड केस में आरोप भी लगे थे। सोनीपत STF ने बदमाश अनुज उर्फ डॉक्टर को मुठभेड़ में पकड़ा। 15 अक्टूबर 2025 को रेवाड़ी में अपहरण और हत्या के मामले में फरार आरोपी अनुज को खारखौदा में पकड़ लिया गया। मुठभेड़ में पैर में गोली लगी, आरोपी घायल है और उसे कब्जे में देशी पिस्तौल भी बरामद की गई है। अंबाला के बलदेव नगर थाने में धमाका करने की साजिश नाकाम, पटियाला निवासी कर्मजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। ITF और पुलिस ने आरोपी कर्मजीत सिंह को पकड़ लिया, जिसने थाने में कार में सिलेंडर रखकर धमाका करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ाई और सभी थानों को अलर्ट जारी किया। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का कार्यक्रम 18 जनवरी को अनिल विज मुख्य अतिथि। हरियाणा के किंगफिशर अंबाला में 18 जनवरी को सुबह 11 बजे मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का कार्यक्रम होगा। उसमें ऊर्जा, परिवहन, श्रम मंत्री अनिल विज वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करेंगे। जादूगर सम्राट शंकर को हरियाणा गौरव अवार्ड दिया जाएगा और पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए की मुफ्त इंश्योरेंस पॉलिसी वितरित की जाएगी। हरियाणा में ट्रिपल अटैक, भयंकर ठंड, शीतलहर, कोहरा जारी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सोनीपत में 0.4 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 0.5 डिग्री सेल्सियस और गुरुग्राम में 0.8 डिग्री सेल्सियस तक रात्रि तापमान गिर गया। अंबाला में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने से सबसे ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। विकास नगर में आवारा कुत्तों का हमला, 6 साल के बच्चे की टांग गंभीर रूप से की गया घायल। विकास नगर में खेल रहे 6 साल के बच्चे दक्ष पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। उसकी टांग का मांस खींच लिया। बच्चे को अस्पताल में 8 टाके लगे। स्थानीय निवासियों ने चिंता जताकर
कहा कि वही कुत्ते पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। मकर संक्रांति पर हादसा, 1.5 साल के बच्चे की पानी में की बाल्टी में गिरने से मौत हो गई। गांव सराय औरंगाबाद में खेलते खेलते आदित्य रसोई में पानी की बाल्टी में गिर गया। परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में रेलवे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। मद्रास राजधानी एक्सप्रेसवे के पेंट्री कर्मचारी मनोज कुमार ट्रेन से उतरने की कोशिश में संतुलन खो बैठे और प्लेटफॉर्म पर गिर गए। उनके पैर, हाथ और चेहरे में गंभीर चोट आई है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। नारनौल और महेंद्रगढ़ में होमगार्ड अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। होमगार्ड कार्यालय नारनौल में क्लर्क राकेश और महेंद्रगढ़ सदर थाने के होमगार्ड सतीश को एसीबी ने 2,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। पहले उन्होंने शिकायत दर्ज में 6,000 रुपए ले चुके थे। आरोपियों के खिलाफ पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। अनिल विज का राहुल गांधी और अन्य नेताओं पर हमला। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में लोकतंत्र को पैरों तले रौंदा और लाखों लोगों को जेल में डाला। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी अपनी पार्टी का चेहरा साफ करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। विज ने आगे ये भी कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा भाजपा के स्थायी कोरोना कहने पर कुछ नेताओं को भाजपा से हमेशा डर लगता है और वे इस तरह के बयान देते रहते हैं। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। कनाडा में दक्षिणी एशियाई परिवार के लिए खतरा। ब्रैम्पटन में भारतीय मूल विक्रम शर्मा के घर पर फायरिंग और फिरौती की धमकी। परिवार ने सुरक्षा के डर से कनाडा को छोड़ दिया। ईरान में बढ़ते संकट के बीच भारत ने नागरिकों को सुरक्षा सलाह दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से अहम बातचीत की। न्यू जर्सी के हिल्सबोरो में भारतीय मूल महिला प्रियदर्शिनी नटराजन ने अपने 2 बेटे छोटे बेटे की हत्या का आरोप। पिता की कॉल पर पुलिस पहुंची और महिला गिरफ्तार। बच्चों की मौत के कारण और पहचान की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम जांच अभी जारी है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।